दोस्तों, आज की शुरुआत हुई कपड़े धोने से लेके देखे वहाँ कपड़ा धो के लगा दिए हैं। और कल रात में तो हम नहीं धो पाए थे क्योंकि संडे था, तो हम सोचे चलो कल ही धुल देंगे। भिगो के रख दिए थे, सोचे थे रात में धुल देंगे, लेकिन मन माना ही नहीं कि चलो कर लो। हम कहे कि आज नहीं, अब जल्दी से जल्दी उठो और धुल दो। तो हम सबसे पहला काम आज सुबह उठ के किए हैं कि कपड़ा ही धुलने लगे। और सारा कपड़ा, ये सब कपड़ा जो आपको पीछे दिख रहा है, ये सब धुल देंगे। ये सब निकाले हुए हैं, इसीलिए ये सब धुलने वाले कपड़े हैं। डेली पहन के इन सबको गंदा कर दिए, क्योंकि बाहर जो भी कपड़ा पहन के जाते हैं फिर उसको पहनने का मतलब है फिर इन्फेक्टेड कपड़ा होता है, बैक्टीरिया वायरस बाहर बहुत सारे होते ही हैं। जल्दी से इन सबों को भी फाइनलाइज कर देते हैं। हम पढ़ रहे थे, फिर अवधेश भैया बोले कि उनको कहीं जाना है कुछ काम से, उनका तो काम भी ज़्यादा रहता है, बिजी आदमी। और हम अपने लिए बनाए आज चाय, और यहाँ रखिए। आज चाय हम बनाए अप्रॉक्स, हमको लगता है कि लॉकडाउन में तो हम कभी पिए ही नहीं है घर पे, क्योंकि कोई पीता नहीं है। और यहाँ आए होंगे तो भी कभी इधर तो नहीं बनाए हैं, कुछ नहीं तो 6-7 महीना तो हो ही गया होगा, क्योंकि बाहर भी हम नहीं पी रहे थे। और अवधेश भैया नहा धो के रेडी जाने के लिए। हर दिन इनको कोई ना कोई नया काम आ जाता है, भाई कॉन्ट्रैक्ट बिजनेस है ना इनका। और सारा रूम वूम सब साफ कर दिए, चादर वादर सब बदल दिए हैं। और सोचें कि जितना काम है पहले 3-4 घंटे लगातार पढ़ के निपटा देते हैं। वो वाला कपड़ा धुल गया, दूसरा वाला भिगो भी दिए, ये काम तो फाइनल हो चुका है। तो नहा वहा के हो चुके हैं रेडी। मस्त कूलर का हवा डायरेक्ट, और बेड का बेडशीट वेडशीट तो आप लोगों को दिखाई चुके हैं, बदल दिए हैं। और बड़ा ठंडा का एहसास होता है जब बेडशीट बदल लीजिए, तो ऐसा लगता है बेडशीट ही ठंडा हो गया है। ठीक है, तो अब हम खाना भी बना लिया। और देश भैया तो है नहीं, वो चले गए जहाँ जाना था। और उनसे हम पूछे थे तो वो कहे थे पता नहीं कब तक आएंगे। तो हम अपने लिए बना लिए हैं और खा लेंगे, फिर वो आएंगे तब देखा जाएगा। एक राउंड कपड़ा तो आप लोग सुबह धुलते देख लिए थे, दूसरा राउंड वहाँ पे भिगो के रखा है, जिसको अभी धुलेंगे। थोड़ी देर सोच रहे हैं सो लेते हैं, और शाम का देखते हैं। एक प्लान है, अगर वो सक्सेस हुआ तो अच्छी बात है, क्योंकि आज तो है संडे और मैक्सिमम लॉकडाउन रहता है, तो कहीं और तो जा नहीं सकते हैं, लेकिन जहाँ जा सकते हैं वहाँ से। और आज हमको लेना है एक शेवर, ताकि रेजर, जिसको हम दाढ़ी कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है और ये ट्रिमर से बन नहीं रहा है। ट्रिमर से बस दाढ़ी की हाइट छोटी हो रही है, क्लीन थोड़ा सा बनाना है, तो लेके आएंगे उसको भी जाएंगे जब। और मम्मी फ़ोन की, मम्मी कह रही वहाँ बारिश हो रही है। हम क्या नहीं, यहाँ तो बारिश नहीं, यहाँ देखे कितना चकाचक धूप है, दिख रहा होगा एकदम चरचराती हुई धूप है। और मम्मी पूछ रही वहाँ बारिश हो रही है। और वहाँ गोरखपुर की कहानी पता चली कि वहाँ इतनी तेज़ बारिश हो रही है कि कोई हद ही हिसाब नहीं है। हम क्या बढ़िया है, यहाँ पे तो गर्मी में हम लोग पागल हो रहे हैं, और वहाँ मस्त बारिश हो रही है। लेकिन बारिश तो भैया गोरखपुर में हमेशा से होती आई है, इस साल थोड़ी कम हुई, लेकिन बारिश वहाँ होती है अच्छी खासी। और धूप का मजा लेते लेते आप लोग को जैसा वीडियो दिखाए थे, और उसके बाद अचानक से हो गया खतरनाक मजेदार मौसम, और हम आ चुके हैं छत पे। आप लोग भी देखिए क्या माहौल है। मौसम में हवा भी मस्त चल रही है, और हवा डायरेक्ट फोन पे ना है, इसलिए हाथ थोड़ा रखे रहेंगे। पेड़ वेड़ सब मस्त, और मेरी खिड़की से भी हवा जा रहा है। मस्त मस्त मस्त, क्या हवा मस्त। चारों तरफ है बादल लगा हुआ, और ये भी पेड़ बेचारा लंबा होने की वजह से थोड़ा मात ज़्यादा खा रहा है। ये सब छोटे छोटे टेढ़े मेढ़े। और पीछे ये हरा हरा ग्राउंड देखने में कितना मज़ेदार लगता है। यही होता है एक्चुअल कॉम्बिनेशन नेचर का, मज़ेदार नेचर। और हम आज हवा के मज़े के साथ, क्या हवा का मज़ा, ये बाल है कि बाल, ये हवा है। और अब मज़ा हम लेते रहेंगे थोड़ी देर के लिए। और कपड़ा सुबह फैला के गए थे, वो सब हटा के कहाँ ले आए हैं, नीचे, इधर की ओर नीचे रखे हैं, सेफ्टी पर्पज के लिए यहाँ पे ले आए हैं। अब थोड़ी देर और यहाँ पे हवा का मज़ा, तो मौसम रहे तो हो सकता है शाम वाला प्लान भी एग्जीक्यूट हो ही जाए। अभी बात करते हैं हिमांशु भाई से, अगर वो तैयार हो जाएंगे। और बादल देख के तो दिल खुश हो जाता है, क्योंकि गर्मी इतनी है ना कि बादल मात्र देखने मात्र से ही खुशी मिलने लगती है कि चलो पानी बरसेगा नहीं बरसेगा, मौसम ठंडा तो हो जाएगा। अभी और अब सोच रहे हैं कि क्या किया जाए, क्योंकि हिमांशु से फ़ोन किए कि हिमांशु की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो हिमांशु आने से मना कर रहा है, कह रहा है कि
तबीयत ठीक नहीं है। और रईस को की है तो वो कह रहा भाई मेरे वहाँ तो 4 लोग आए हुए मेहमान, उसके वहाँ मेहमान थोड़े ज़्यादा आते भी हैं। ठीक है कोई बात नहीं। और मौसम बारिश का बना लेकिन बारिश अभी तक नहीं हुई है, पता है नहीं क्या होता है। मतलब जब मौसम बन ही गया तो थोड़ा तो बरस जाइए भगवान प्लीज़, नहीं बरसे तो कोई बात नहीं, काम चल रहा है। और जो कपड़े हम लोग वहाँ पे डाले थे वो सब उतार लाए हैं, रख दिए हैं। दूसरा राउंड भी धुला के रखा चुका है, यानी फैला चुके हैं ऊपर की तरफ, अगर बारिश होगा तो उतार लेंगे। चलते हैं कुछ आप लोगों को दिखाते हैं काम। हम लोग को जो काम कॉलेज से मिला है वो भी करना है, अभी थोड़ा फाइनलाइज करते हैं उसको, क्योंकि वो भी कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है। कुछ काम करने से पहले जाते हैं रेज़र ले आते हैं। रेज़र हम लाए ही नहीं, और एक बार गए भी थे, डिलीवरी आया था तो लेने, लेकिन रेज़र लेके आए नहीं। तो पहले जाते हैं रेज़र लेके आते हैं, क्योंकि दाढ़ी थोड़ा सा इचिंग हो रही है इसकी वजह से, और मास्क लगाने में थोड़ी दिक्कत है। तो चाहेंगे पहले रेज़र लेके आएंगे, ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं, गाँव है तो पास में सब चीज़ें मिल जाती हैं। छोला बनाने का सोच रहे हैं तो सोच रहे हैं छोले के लिए थोड़े मसाले वसाले भी ले लेते हैं। और ज़्यादा देखिए 2 मिनट भी नहीं चले और हम पहुंच भी गए यहाँ पे। फाइनली मिल ही गया, और छोला मसाला भी छोटा वाला मिल गया है, क्योंकि बड़ा वाला तो बार बार रखे रखे ख़राब हो जाता है। 2-3 बार ला चुके हैं और आज ये बेचारा ढीला हो चुका है, क्योंकि हम बात अंदर से जल्दी में खोल दिए हैं। और उसको भी सही कर लेते हैं। दाल है, कितने कपड़े यहाँ पे रखे हैं यार, सबको हटाएंगे आप। आता माजी सटकली, सारे कपड़े हटा ले। ओ माय गॉड, ये आ गई ये छोटी सी छिपकली, इनको तो थोड़ा सा इंतजाम करना पड़ेगा। घर पे हम बहुत ज्यादा छिपकली से डरते थे क्या, हमको अजीब लगता था, लेकिन यहाँ पे तो भैया कोई है नहीं, और यहाँ पे पापा कर दिया करते थे, यहाँ तो हम ही हैं, तो हम ही इनको समाप्त करेंगे। समाप्त क्या करेंगे, मारते नहीं, छिपकली कभी मारना नहीं चाहिए, बेचारी जान जीव है छोटी सी, क्या कर रही है। लेकिन ठीक है, आदमी को अजीब लगता है, इसलिए उसको झाड़ू से हटाने की कोशिश करते हैं, हटा लेंगे। हट गई है बेचारी, चली गई छोटी छिपकली। और हम छोला भिगो के रख दिए ताकि आराम से फूल जाए। और बेकिंग सोडा भी ले आए, हल्का सा 1 पिंच डाल देंगे। मम्मी बोलती है कि बेकिंग सोडा डाल दोगे तो थोड़ा सॉफ्ट बनेगा, तो ट्राई करते हैं। ऐसे हमको लगता भी यही है कि होगा। और यहाँ से सारे कपड़े जो थे वो हो गए, और जो हैं अभी वो सब धुले हुए हैं, उन सबको रखना है। स्मूथ चिकनी दाढ़ी बन चुकी है, और ये ट्रिम भी कर ली है, थोड़ा कुछ ज़्यादा ही हो गया था बड़ा, और अब कुछ ज़्यादा ही छोटा लग रहा है, लेकिन ठीक है 2-3 दिन में ये सही हो जाएगा। और कम से कम रोज़ का बनाने का झंझट तो खत्म हो जाएगा। कॉलेज में तो पहले ऐसा था, जब मास्क नहीं लगाते थे तो पूरा क्लीन शेप करना पड़ता था, तब से तो बेटर ही है अब, क्योंकि कम से कम थोड़ी बहुत तो दाढ़ी रख सकते हैं। पहले तो एकदम हालत ख़राब हो जाती, जो ऐसी गंदा लगता था दाढ़ी क्लीन शेप करके, तो बता नहीं सकते। हाँ, उससे एज कम लगती है, 2-4 साल दाढ़ी आपकी रहेगी तो आपको 2-4 साल ज़्यादा ही लगेगा, लेकिन ठीक है क्या करना भाई, अभी भी सही ही है जैसे है। और ठीक है, सक्सेसफुल रहा। वैसे वो वाला रेज़र कभी यूज़ नहीं किए थे, लेकिन ठीक है काम चलाऊ वो भी है, कि मतलब इमरजेंसी में कभी भी काम आ सकता है। सोच रहे हैं कि चलते कुछ कर लेते हैं कॉलेज का काम, क्योंकि कॉलेज का काम पीछे हो जाता है। और कॉलेज में तो जितना ज़्यादा हो सके घर पे ही काम करना चाहिए, क्योंकि कॉलेज में जो हम लोग सामान ले जाते हैं, बेचारा ये छोटा सा बैग, इतना महंगा इसमें सामान है, और वो कोई लेके जाता है तो इस पर एकदम बराबर नज़रें बनाए रखनी पड़ती है, क्योंकि कभी भी ये गायब हो सकता है, कोई भरोसा नहीं है गायब होने में। और अब हम चलते हैं, इसका काम ख़त्म करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा काम करना है। कास्ट बना के रखा हुआ है, उसको निकालते हैं। और ये वहाँ वो डब्बे में लेके जाना पड़ता है, क्योंकि मान लीजिए उसमें जो मोम की बनी बेचारी चीज़ें हैं, कहीं ख़राब हो गई तो गड़बड़ हो जाता है, तो हम निकालते हैं। जो अभी ये काम है, पेपर में रखे हुए हैं, और पेपर में से निकालो इसको, उसके बाद आगे का काम होगा। देखते हैं, ये देखें, आप लोग कभी तो देखे नहीं होंगे, खैर ये सब चीज़ें तो डेंटिस्ट्री से रिलेटेड है। वैसे हमने कुछ चीज़ें इम्प्रूव की हैं, कुछ चीज़ें बनाई हैं, देखते हैं वो सही है कि नहीं है, काम चल सकता है कि नहीं। इनको लगता है हमको रखना पड़ेगा फ्रिज में, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही गड़बड़ हो रहा है। माइक्रोवेव बड़ा एक्सेप्ट करेंगे काम हो गया। हथियार, अपना हथियार के बिना कोई काम नहीं हो सकता है। उसी तरह डेंटिस्ट्री का हथियार सबसे बड़ा यही है। इसमें से स्मूथिंग का छोटा सा काम करना है, हम लोग जल्दी इसको निपटा लेते हैं। उसके बाद खाना बनाने का भी प्रोसेस शुरू करना पड़ेगा। और देश भैया अभी तक नहीं आए, सुबह के गए हुए अभी तक आए नहीं, ना खाए ना कुछ किए और चले भी गए। लेकिन क्या भैया हम क्या कर सकते हैं, उनको जाना था, कह रहे थे हमको जाना है, हमको जाइए भैया, जाना है तो जाइए।
और इसका मोटर का पर भी निकालना पड़ेगा। और मोटर का पर जो है वो हम कल जब गए थे सामान लेने तो वहाँ से ले आए थे। कल गए थे या परसों, नहीं परसों गए थे सॉरी। तो वहाँ से ले आए, उसको निकाल के इसमें लेते लगा, मेरा ढेर सारा पर लेके आए हैं स्मूथनिंग के लिए। देखते हैं काम करता है कि नहीं करता है। हम तो इसको पहली बार यूज करने जा रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा टाइम टेकिंग काम है, लेकिन क्या कर सकते हैं, टाइम तो लगेगा ही। आप लोगों को क्या ज़्यादा तो दिखा नहीं सकते क्योंकि आप लोगों का मकसद क्या है नहीं, लेकिन हम लोग का तो रोज़ का यही काम है। और संडे के दिन अगर संडे ना रहे तो आधा काम तो हम लोग का ऐसे रुक जाएगा। संडे ना रहे तो काम रुका ही रह जाए, क्योंकि कॉलेज में बहुत ज़्यादा काम हो नहीं पाता है। ज़्यादा लोग के बीच में वो कंसंट्रेशन नहीं आ पाती है जो इस तरह आ जाएंगे। और हम लोग तो कभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी अब नए हैं जो कॉलेज में सिखाया जा रहा है वो सीख रहे हैं, धीरे धीरे काम कर रहे हैं। वो तो थोड़ा सा दिखा पाए हैं क्योंकि हमको तो टाइम लग गया 1 घंटा उसको करने में, लेकिन ठीक है, फिनिशिंग एकदम 1 नंबर आई और एक बार में पास हो जाएगा। हम लोग हर चीज़ को करके हर एक स्टेप वाइज पास करवाना होता है ताकि हम लोग अच्छे से अच्छा काम कर सकें। और आ चुका है एक कुरियर, जो कि आजकल मुझे लग रहा था कि हम हो रहे थोड़े से काले, तो हम कहे कुछ क्रीम लगा ले। और देखिए कौन सा क्रीम हम मंगाए हैं। खोलने के लिए हमारा यूजुअल कैंची, जो कि हम लोग सर्जिकल कैंची यूज करते हैं, उसी को यहाँ पे यूज हो रहा है। सर्जिकल कैंची का सही इस्तेमाल हम यहाँ कर रहे हैं। और आ गया है मेरा फेवरेट लैक्मे अल्ट्रा मैट। इसको लगाएंगे और गोरे हो जाएंगे। खाना वाना हम खा चुके हैं और अवधेश भी आए थे लेट लतीफ करते हुए, तो अपना वो चले गए और हम खाना खा लिए हैं। और अब थोड़ा सा पढ़ाई करेंगे, क्योंकि पढ़ाई आज के दिन, संडे का दिन सबसे ज़्यादा बिजी डे रहता है हम लोग के लिए। क्योंकि आज जितना काम पहले का था, देखिए सारा काम भी कर लीजिए, उसके बाद पढ़ना भी था, अभी इसके बाद भी पढ़ेंगे। और दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ है क्योंकि कूलर चलता है, तो अगर खुला नहीं रहेगा तो सर्कुलेट नहीं हो पाती हवा। और अब हम जा रहे हैं पढ़ाई करने। और अगर आप लोगों को हम लोग का वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके हमें बताइए कि कैसे अपने कंटेंट को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। और रेगुलर वीडियोस देखने के लिए थैंक